भाई बाजार की कहानी भी अजीब है। बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं सर क्या होता है, जब गिरता है हम खरीद नहीं पाते, तेजी में खरीद लेते हैं, और गिरता है तो डर के मारे बेच देते हैं। तो भाई ये कहूँगा शेयर मार्केट के लिए, रूप तेरा मस्ताना, चाल तेरी दीवानी, तेजी में हमें खरीदाए, मंदी में दे बिकवाए। उल्टा हुपुल्टा सब कुछ यहाँ पे, दिमाग खराब होता यही है। तेजी में आदमी को लगता है यार फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये क्या हो गया यार, मैं खरीदा नहीं, अब तो बाजार भाग रहा है, फट खरीद लेता है। गिरता है यार ये क्या करा मैंने खरीद के, जो गिर रहा है तो थोड़ा और गिरेगा, अरे बहुत गिरेगा, बेच देता है। तो यानी हो क्या रहा है, इस गिरावट के दौर में भी आदमी ऊपर बढ़ता है तो खरीद लेता है, गिरता है तो डर के मारे बेच देता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो शेयर बाजार का रूप है बहुत ही मस्ताना है। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाजार जो है कहते ना, तौबा ये मत वाली चाल, कभी नीचे कभी ऊपर चाल, चलती है मार्केट यहाँ। तो मार्केट की चाल जो है मत वाली है, कभी ऊपर कभी नीचे। इस वक्त बाजार जो है थोड़ा रिलीफ रैली के मूड में है। हालांकि रोज लगता गिरी अभी गिरी अभी गिरी अभी गिरी, पर गिरती नहीं है। देखो मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। दिन भर तो बाजार झूम बराबर झूम शराबी, ऊपर जा नीचे आ करता रहे यहीं पे डांस। देखो आप क्या है, कुछ मूवमेंट ही नहीं है बाजार की, कन्वर्जेंस ही हो रही है। शुरुआत में फ्लक्चुएशंस थी, भी स्लो होती रही। एडवांस डिक्लाइन भी ऐसा ही है, 23 शेयर घटे 27 शेयर बढ़े, और बिल्कुल फ्लैट बाजार बंद हुआ है 7.8 पॉइंट चढ़कर 0.03% की रफ्तार से। बात करो निफ्टी 50 की, रिटर्न 1 ईयर की हल्की सी पॉजिटिव है। तो अभी इसको अच्छा नेगेटिव होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सारी बातें हैं जो हमें अभी समझनी है। अब अगर आप देखेंगे बाजार का चार्ट, ये तो हो गया आज का मूवमेंट। अब चार्ट पे आ जाओ, निफ्टी 50 का देखो ना, 2 दिन बढ़ा, इसको तो बड़ा नहीं कहोगे, वो नीचे खुलकर ऊपर चला गया, मतलब बॉटम सा बना लिया यहाँ पर। फिर 2 दिन चढ़ा और आज वहीं घूम रहा है। अब आज हेजिटेंट है, ये वाला गैप तो फिल हो गया, एक ये गैप बचा हुआ है। तो आपको क्या लगता है अब जब गिरावट आएगी उससे पहले ये वाला गैप फिल होगा या बाजार गिर जाएगा? लिख डालिए कमेंट में। अच्छा, ये होगी बात। अब यहाँ तो बस बुलिश क्रॉसओवर बनने ही वाला है। RSI भी स्टेबल हो गया 41 पर। अब बाजार या तो धीरे धीरे ऊपर ही जाता जाएगा या एक झटके से नीचे आएगा, संभलने का मौका नहीं देगा। आप संभलें उससे पहले इतना नीचे आ जाएगा कि आप बोलेंगे उई बाबा उई क्या हो गया वाली बात है। तो ये तो निफ्टी 50 की हमने डिस्कशन कर ली। अब ओवरऑल देखिए FIs का काम, कल खरीद बेच दोनों थी, आज सब सेगमेंट में बिकवा ली। देखो सब सेगमेंट में, और DIs ने टक्कर की, कैश सेगमेंट के मुकाबले खरीदारी करी, जिसके चलते हल्की खरीदारी आई है नेट में। और FIs ने आज फिर बड़ा माल बेच दिया 4000 करोड़ का नेट में। सब सेगमेंट में बिकवाली करी। अगर उनकी लॉन्ग देखेंगे, इंडेक्स लॉन्ग 18.47 है, जबकि मैं इसको सिंगल डिजिट
आने का वेट कर रहा हूँ। बड़े दिन हो गए सिंगल डिजिट देखे हुए। अब देखते हैं, ये वाली काफ़ी बढ़ गई थी आज 64, मतलब मेरे तो नोन टाइम में सबसे हाई थी स्टॉक लॉन्ग। आज हल्की सी शांत हुई है 63.93। अच्छा, मार्केट मूड लगातार जो है इम्प्रेसिव हो गया, 58.44, 60 काटने को तैयार है, ग्रीड बना हुआ है बाजार में। अच्छा, अब यूएस डॉलर इंडेक्स काफ़ी रीजनेबल हो गया, इसको अब मैं टिक में कहूँगा, काफ़ी रीजनेबल है। ये भी काफ़ी नीचे आ गया, टिक में कहूँगा। ये बस थोड़ा सा मीडियोकर सा है और ये भी थोड़ा सा छोटा टिक माना जाएगा। लेकिन यूएस डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल, बाकी जो आपका रुपए की कमजोरी तो है ही, और आपका 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी गिरी पड़ी है। अब ओवरऑल आज इंडाइसेस देखेंगे तो आपको ज़्यादा लाली लाली नज़र आएगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, उसके हिसाब से बात करूं तो एकमात्र निफ्टी 50 था जो फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप था जो हल्की हरियाली के साथ बंद हुआ 100, और स्मॉल कैप 50 भी फ्लैट ही बंद हुआ। बाकी सब गिरे हुए थे और गिरावटें भी ठीक ठाक थी, 0.5% के लपेटे तक मैक्सिमम गिरावट थी ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में, मतलब कोई आज बड़ा मूवमेंट नहीं था। अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 1693 शेयर बढ़े हुए थे, उन 957 घटे हुए थे, यानी 2:1 के नज़दीक था, एग्जैक्ट 2 नहीं था, उससे कम ही था एडवांस डिक्लाइन रेशियो। सेक्टोरल बात करूँ तो मिले जुले संकेत हैं। बड़ी गिरावटें निफ्टी आईटी में देखने को मिली, मैं तो इसको बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। निफ्टी रियल्टी में देखने को मिली, रियल्टी में, निफ्टी पीएससी में देखने को मिली, निफ्टी कंजम्पशन में देखने को मिली, निफ्टी प्राइवेट बैंक में देखने को मिली। इससे बड़ी गिरावट निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखने को मिली, सबसे बड़ी गिरावट। तो बाकी इंडाइसेस भरे थे और ये कई तरह का मैंने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, हाईलाइट कर रहा हूँ जो बड़ी गिरावटें तो एक निफ्टी इंडस्ट्रियल डिजिटल में देखने को मिली, निफ्टी इंडिया डिजिटल, ये भी काफ़ी गिरा हुआ था। जैसा मैंने बताया 1700 के आसपास शेयर बढ़े हुए थे, 957 घटे हुए थे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो फेवरेबल था, हालांकि 2 से थोड़ा कम था। टीटागढ़ वैगन कमाल कर रहा था, रिलायंस मजा आया कर रहा था, एसआरएफ गजब था, अपोलो टायर बढ़िया था। गिरने वालों में कल्याण ज्वेलर्स, महानगर गैस, जोमैटो, इंडसइंड बैंक, इनकी डिब्बा गोल था। निफ्टी 50 के टॉप परफॉर्मर की बात करूं तो आज का परफॉर्मर था रिलायंस। रिलायंस इतना तेज था आज, फिर भी निफ्टी 50 फ्लैट बंद हुआ, यानी ओवरऑल कमजोरी थी। नेस्ले, बजाज ऑटो, भारत इलेक्ट्रिकल, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स और एचडीएफसी लाइफ, ये अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए। गिरने वालों में सबसे आगे इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, श्रीराम फाइनेंस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, बीपीसीएल ट्रेंड थे जो गिरकर बंद हुए। इसकी हमने बात कर ली। ऑप्शन चेन एनालिसिस अब तो अगले हफ्ते ही देखेंगे। इस वक्त 22,500 पे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है और सेकंड हाईएस्ट 21,500 पे है, ये बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसलिए बाजार 22,544 पर है। तो ओपन इंटरेस्ट तो कमजोरी का संकेत कर रहा है, क्योंकि हाईएस्ट 22,500 पे और एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट 21,500 पे है। पुट राइटिंग मुझे मंथली भी कर ले, मंथली में 22,500 और 22,000 पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट है। पीसीआर आज काफी ठंडा हुआ है, 1.27 से 1.09 हो, मंथली पीसीआर न्यूट्रल है। जिस तरह से आज पीसीआर गिरा, हो सकता मंडे ऑनवर्ड भी गिरावटें देखने को मिले। निफ्टी बैंक 1.38% की एनुअल रिटर्न दिखा रहा है और आज इसके 4 शेयर बढ़े हुए थे, 8 शेयर घटे हुए थे। आज ये भी ऊपर तेज था, फिर सारा दिन तो डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ ही बंद हुआ है, डाउन ही दिखा रहा था आज। तो मंडे को लगता है इसमें कमजोरी देखने को, आपको फ्रेश कमजोरी देखने को मिले। हालांकि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, पर आज पीक बनाया 48,709 का और ठंडा और 0.27% गिरकर ही बाजार बंद हुआ, यानी निफ्टी बैंक तो आज कमजोरी था। कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और पीएनबी थे जो हरे में थे, बाकी सब की लंका गोल थी। सबसे ज्यादा आपका इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस और आईडीएफसी फर्स्ट गिरे हुए थे। इसके चार्ट पे भी बड़ा टेंशन है, जैसे वो रुक गया है, जो बढ़त थी ना कैंडल में, वी शेप रिकवरी बनाना था 2 दिन से, आज थोड़ी ठंडी हुई है। हालांकि यहाँ पर भी बुलिश क्रॉसओवर बनाने की फिराक में है, आरएसआई तो काफ़ी मजबूत है, 40 के ऊपर है। ओवरऑल अब जो रिवर्सल आ रहा था उसमें ठंडापन देखने को मिला है। 48,627 पे बाजार बंद हुआ है, 49,000 पे मैक्सिमम पेन है, सेकंड हाईएस्ट 50,000 पे। ठीक, पीसीआर 0.99 है, न्यूट्रली कहेंगे हम उसको। अब मिड कैप 100 की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न 0.46 है,
44 शेयर बढ़े हुए थे, 56 शेयर घटे हुए थे, 0.32% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, इसलिए 1 ईयर रिटर्न नेगेटिव की तरफ आ गई। स्मॉल कैप 100 की बात करें तो इसकी तो 1 ईयर रिटर्न नेगेटिव ही है, -1.03, और 59 शेयर बढ़े हुए थे, 41 शेयर घटे हुए थे। ओवरऑल आज ढीला ही था ये, हालांकि हल्की के अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ है, 100 पॉइंट चढ़कर 0.6068 के साथ, पर ओवरऑल मूड माहौल इसका भी कोई लंबा चौड़ा क्लैरिफाई नहीं था। 0.78% की एनुअल गिरावट के साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 ट्रेड कर रहा है, देख रहे हो। एडवांस थे 20, डिक्लाइन थे 30, सेम लेवल पे ओपन हुआ था जहां कल बंद हुआ था। ओवरऑल फिर गिर गया बीच में जाके बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ा सा रिकवरी का संकेत था। बॉटम बनाया 59,673 का, पीक बनाया 60,391 का। ओवरऑल आधा % से हल्का कम गिरकर 261 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो ये थी सारी आपकी कहानी। आज मैंने तो मौका देखकर कुछ शेयरों में खरीदारी करी है। अपना एवरेज कॉस्ट जिनकी हाई थी आज गिरे हुए थे, मैंने उनमें खरीदारी करके कुछ माल मैंने आज बटोरा है। 2-3 दिन से तो बिल्कुल शांत था मैं, ना के बराबर। आज कुछ मैंने करा है। अब यही है, देखो यार, मैं तो बेसिकली अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करता रहता हूँ। MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी, MKJ पुट स्ट्रैटेजी, माहौल के हिसाब से MKJ कॉल स्ट्रैटेजी लगाता रहता हूँ अपने सिस्टम के हिसाब से। अगर आप भी सीखना चाहें, पर मैं क्लियर कर दूँ, कोई मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, और मेरे सिर्फ एजुकेटिव प्लान है। अब यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 70 11 323 077। अगर डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप शेयर बाजार के बेताज बादशाह बने।